नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक नॉलेज आपको चाहिए बहुत छोटा सा, है ना। एनसीईआरटी में ये नॉलेज दिया हुआ है। देखिए बच्चों, कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, वो आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, याद रखिएगा। अगर पॉजिटिव नंबर है तो इंक्रीजिंग एपी होती थी, क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक। या आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस आपका जीरो भी हो सकता है। किसको किसको याद है बताइए, क्लास में पढ़ाया हुआ है। याद है जब मैंने आपको एपी स्टार्ट कराया था, थ्योरी में मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है कि भाई आपका जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा इंक्रीजिंग एपी, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग एपी, और अगर जीरो होगा तो कांस्टेंट एपी आती, मतलब हर एक टर्म आपके सेम होते। तो ध्यान सुनिए, उसने हमें क्वेश्चन दिया, कह रहा बहुत सारे ग्रुप्स के नाम है, ग्रुप एम, ग्रुप एन, ग्रुप ओ, ग्रुप पी, ठीक है। इनको बोला गया, पढ़िए, अ ग्रुप, 4 ग्रुप्स है हमारे पास, एम एन ओ पी ग्रुप्स इन द क्लास वर आस्क्ड टू कम अप विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उनको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बनाने के लिए बोला गया, है ना। तो अब उसने बोला विच ऑफ दीज ग्रुप्स करेक्टली केम अप विद एन एपी, मतलब ग्रुप एम ने ऐसी सीरीज बनाई, ग्रुप एन ने ऐसी बनाई, ग्रुप ओ ने ऐसी बनाई, बताओ किसकी सीरीज एपी को फॉलो करती है, ठीक। ये हमें देखना। अब ये बताइए सबसे पहले, टिक लगाते जाइए, क्या पी फॉलो करता है एपी को? यस सर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, -3 -3 -3 यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। अरे भाई चेक करो ना, -3 में 0 ऐड करोगे तो -3, -3 में 0 ऐड करोगे तो -3, -3 में 0 ऐड करोगे तो -3, और कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, याद रखिएगा। तो पी आपका एपी में है। अब आइए चेक करिए, क्या ओ आपका एपी में है? आइए जल्दी से चेक करते हैं। ओ ग्रुप आपका एपी में है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर आप करते हैं तो -21 में से हम लोग -19 करते, ये मैंने a2 -a1 किया बच्चों, तो हमारे पास आएगा -2, चेक कर लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस -2 हमारे पास हो जाएगा। फिर -23 -21 करते तो हमारे पास कितना आता, फिर से माइनस माइनस प्लस -2। अब आप चेक कर लो, ये भी एपी में लग रहा है भाई, -25 -23 करोगे फिर से +2 आएगा, ठीक। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, देखो मैं लिख भी देता हूं साथ में, ये वाली एपी का, लास्ट वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस था, 0 आ रहा था, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हर बार? +2। तो ये इंक्रीजिंग एपी आपकी है, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है, नंबर्स आपके नंबर लाइन पे इंक्रीज कर रहे हैं, चेक कर लो। -19 से बड़ा -21 होता है, -21 से बड़ा -23 होता है, -23 से बड़ा नंबर लाइन पे -25 होता है। तो इंक्रीजिंग एपी, ये भी एपी का एग्जांपल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ग्रुप एन के लिए, ठीक, तो ग्रुप एन के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका नेगेटिव आ रहा होगा, चेक करो, देखो। अरे भाई ओ बेटा, क्यों डिक्रीजिंग एपी होगी? क्यों, इंक्रीजिंग ही तो है, ये देखो भाई, -19 में आप डी, बेटा ध्यान से चेक करो। अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, 1 सेकेंड। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास? 2 आ रहा है ना, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, यही है ना। ओ हो, ओ हो, -2 आएगा। आई एम सॉरी, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया, आई एम सॉरी, डिक्रीजिंग एपी, ठीक, बट कांस्टेंट आ रहा होगा, चेक कर लीजिए, है ना। आई एम सॉरी, -21, ध्यान नहीं दिया मैंने, माइनस भावनाओं में बह गए, ठीक है। तो -21 माइनस माइनस प्लस 19, तो माइनस का 2 हमारे पास आएगा, या लिखने में गलती करी होगी, आप देख लीजिए, बहुत कॉमन सी बात है, ये डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है, नंबर लाइन पे आपका डिक्रीज कर रहा है, ओके। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग एन की तरफ। तो ग्रुप एन को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक, ग्रुप एन को अगर आप देखते तो देखिए 38.5, मतलब इस क्वेश्चन में पता है मेन बात क्या है, वो ये चेक करना चाहता था तुम्हें ये नॉलेज है कि नहीं है, बताओ तुम्हें ये नॉलेज है कि नहीं, है ना, कि आपका डी 0 भी हो सकता है, बस यही चेक करना चाहता था, और तो कोई बात ही नहीं। 38.5 41 अगर आप माइनस करते तो कितना आ जाता भाई आपके पास? 41 में से 38.5 माइनस करेंगे तो 41.0, और इसमें से अगर आप 38.5 अगर आप माइनस करते तो 10 - 5 5, और यहाँ बसता 0 10 2, तो यहाँ पे आता आपके पास, ठीक है, बस 2.5 हमारे पास आ जाता, ठीक। ये 0.5 इसके पास, 39 + 2 41, ठीक है, तो 2.5 हमारे पास आता। अब आप चेक कर लेना भाई खुद से, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। 36 में से 38.5 माइनस करोगे तो 2.5, और 33.5 में से 36 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये तो प्रॉब्लम कर दिया लास्ट में, क्यों भाई? आइए चेक करते हैं, और आंसर नेगेटिव में ही आएगा, है ना, डिक्रीजिंग एपी, ये भी आंसर आपका नेगेटिव में ही आ रहा है। फिर 36.0 में से, यानी कि 36 में से अगर आप 38.5 माइनस करते तो आपका -2.5 ही तो आता, चेक कर लो भाई, है ना। उसके बाद, हाँ, उसके बाद अगर आप 33.5 में से 36 अगर आप माइनस करते, भरोसा नहीं तो माइनस करके देख लीजिए, 2.5 ही नेगेटिव का आपका आएगा, चेक कर लो भाई। 36.00 में से 33 पॉइंट अगर आप 5 माइनस करते तो कितना आता हमारे पास? सॉल्व कर लीजिए, ठीक। 10 - 5 5, और 6 - 3 इज 3, सॉरी यहाँ 5 बचेगा, 5 - 3 इज 2, ओके, 5 - 3 इज 2, तो यहाँ से आपके पास 3 - 3 नथिंग, 2.5 नेगेटिव का आपका आएगा। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ पर भी डी हमारे पास कैसा आ रहा है बताइए, डी कैसा आ रहा है यहाँ पर भी?
नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग एपी, ये भी चेक कर लो, नंबर भी डिक्रीज होते हुए दिखाई पड़े नंबर लाइन पे, 41 से छोटा ये, फिर ये एंड सो ऑन टू। अब ग्रुप एम को अगर आप देखोगे तो ग्रुप एम भी आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 ही तो आ रहा है, चेक करो। ठीक भाई, 2 -4 करोगे -2, 0 -2 करोगे तो ये देखिए 0 में से 2 माइनस करोगे तो -2, फिर -2 में से अगर आप 0 माइनस करेंगे तब भी -2 आएगा आपका, तो कॉमन डिफरेंस फिर से हर बार -2 हमारे पास आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। ऑल ग्रुप एम एन ओ पी, है ना, सभी ग्रुप्स के द्वारा ये जो सीरीज बनाई गई है वो एपी में, सब एपी में, मतलब आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो वो भी आपका एपी होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।